गेतकी की कहानी का तनकीदी जायज़ा। पहले इंशा अल्लाह खान इंशा का तारुफ करेंगे। उसका असल नाम था इंशा अल्लाह खान और तखल्लुस इंशा। सैयद माशा अल्लाह खान उनके वालिद थे और दादा नूरुल्लाह खान। 1758 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में उनकी विलादत हुई और 1870 ईस्वी में इंतकाल पाई। इंशा शायरी में अपने वालिद से इस्लाह लेते थे और कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में उनका दीवान मुकम्मल हो गया था। इंशा के अदबी कारनामे। इंशा के कुल्लियात में उर्दू और फ़ारसी गज़लियात, दीवाने रेहती, दीवाने बेनुक्ता, मसनवियाँ, कसाइद और रुबाइयाँ मौजूद हैं। रानी गेतकी की कहानी। दूसरा है दरियाए लुताफ़त। इंशा पहले हिंदुस्तानी अदीब हैं जिन्होंने फ़ारसी ज़बान में पहली मुरतबा उर्दू ज़बान और उर्दू सर्फ़ व नहव से मुताल्लिक़ किताब लिखी। ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सल्के गोहर ये बेनुक्ता नसरी दास्तान है। लताइफ़ुस सआदत इस किताब से नवाब सआदत अली ख़ान और इंशा के ताल्लुकात पर रोशनी पड़ती है। तुर्की रोज़नामचा इसमें इंशा ने रोज़ के वाक़यात लिखे हैं। ये रोज़नामा 1 माह और 6 दिन के हालात पर मुश्तमिल है। उससे रानी गेतकी की कहानी की सने तालीफ पर भी रोशनी पड़ती है। रानी गेतकी की कहानी ये इंशा की मुख्तसर तबज़ात नसरी दास्तान है जो 1803 ईस्वी में इंशा ने नवाब हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी। इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक रानी गेतकी की कहानी 1808 ईस्वी में लिखी गई और मौलवी अब्दुल हक ने रिसाले उर्दू में 1933 ईस्वी में किताबी सूरत में शाये की। रानी गेतकी की कहानी लिखने का सबब। इंशा इस किताब के लिखने की वजह यूं बताते हैं कि एक दिन ख्याल आया कि एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें गैर मुल्की अल्फाज अरबी और फ़ारसी शामिल न हो। अपने इस ख्याल का इजहार एक दोस्त से किया। उसने ऐसी तख्लीक को मुखाल करार दिया। इंशा को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इस दावे को पूरा कर दिखाया। रानी गेतकी की कहानी का मुख्तसर खुलासा। किसी देश में राजा सूरजभान रहता था। उसका बेटा कनूर अवधेभान एक दिन शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ। उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी। वो उसका ताक़ुब करता रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। हिरण का ताक़ुब करते करते वो एक बाग में पहुँचा जहाँ खूबसूरत नौजवान लड़कियाँ झूला झूल रही थी। उनमें एक जगत प्रकाश की हसीन और जवान बेटी रानी गेतकी मौजूद थी। उस पर अवधेभान की नज़र पड़ी। वो एक खूबसूरत नौजवान था। दोनों की नज़रें मिली और एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। रानी गेतकी अपनी सहेली मदनबान से अवधेभान की मोहब्बत का जिक्र करती है। फिर उसी के ही मशवरे से दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, अपना अपना तारुफ करवाते हैं और इश्क की निशानी के तौर पर एक दूसरे की अंगूठियां बदल लेते हैं। फिर अपने अपने देश लौट जाते हैं। कनूर अवधेभान और रानी गेतकी पर हिजर की घड़ियां मुश्किल से गढ़ती है। एक दूसरे की याद में बेचैन, बेकरार और बिल्कुल गुमसुम रहते हैं। अवधेभान के माँ बाप उसकी हालत देखकर दरियाफ़त करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तब वो अपनी दास्ताने इश्क सुनाता है। माँ बाप एक ब्राह्मण के ज़रिए जगत प्रकाश के पास शादी का पैगाम भेजते हैं।
वो अपनी जिल्लत महसूस करके शादी के इस रिश्ते को नापसंद करता है और ब्राह्मण को कैद कर देता है। उसी वजह से सूरजपान और जगत प्रकाश में जंग चढ़ जाती है। दौराने जंग कनौर अवधेबान रानी गेतकी से चुपके से भाग चलने पर इसरार करता है। जगत प्रकाश अपने गुरु महेंद्रगढ़ की मदद से कनौर अवधेबान और उसके माँ बाप को हिरण बना देता है और सारी फौज एक आग के बगोले से तबाह कर दी जाती है। रानी गेतकी परेशान और फिक्रमंद रहती है। मदनबान के समझाने से कुछ तसल्ली पाती है। फिर बड़ी होशियारी से घेलने के बहाने माँ से महेंद्रगढ़ का दिया हुआ बबूत मांग लेती है। बबूत को आंख में लगाकर अवधेबान की तलाश में जंगल की राह लेती है। गेतकी के गायब हो जाने से माँ बाप परेशान हो जाते हैं और फिर मदनबान को भी बबूत देकर गेतकी की तलाश के लिए रवाना कर दिया जाता है। आखिर में बड़ी तलाश के बाद गेतकी का पता लगाकर घर में वापस लाया जाता है। फिर महेंद्रगढ़ को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया जाता है। उसके बाद कनौर अवधेबान और उसके माँ बाप को हिरण हिरणी से आत्मीजात बनाया गया। फिर आखिर में कनौर अवधेबान और रानी गेतकी की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। रानी गेतकी की कहानी महज ज़बानदानी का मज़ाहिरा करने की अरज से लिखी गई है। इस दास्तान में अरबी, फ़ारसी और संस्कृत अल्फाज से परहेज़ किया गया है। रानी गेतकी की कहानी खालिस हिंदी के देशी अल्फाज में लिखने का दावा किया था और इंशा ने पूरा किया। इस दास्तान को हिंदी और उर्दू वाले दोनों अपने अदब का कदीम सरमाया समझते हैं। इंशा ने पूरी कहानी में ज़बान की सलासत, सादगी, रवानी, शगुफ्तगी व सुस्तगी बरकरार रखी है। इंशा ने अपनी कहानी में शेरियत और हुस्न पैदा करने के लिए कहीं कहीं मुसज्जा व मुकफ़ा इबारत लिखी है। उन्होंने बड़े फ़नकाराना अंदाज में हिंदुस्तानी ज़िंदगी और हिंदुस्तान के कल्चर की मुसव्वरी की है। इस दास्तान में जज्बात निगारी की बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। अल-खुसूस निस्वानी मुकालिमात में जज्बात निगारी अपने उरूज पर नज़र आती है। इंशा ने मुख्तलिफ तबकात के अफराद के जज्बात की अक्कासी बड़े फितरी अंदाज में की है। रानी गेतकी की कहानी के किरदार। कनौर अवधेबान, रानी गेतकी दोनों के माँ बाप, रानी गेतकी की सहेली मदनबान और गुरु महेंद्रगढ़ दास्तान रानी गेतकी की कहानी के अहम किरदार हैं। इस दास्तान के मरकज़ी किरदार कनौर अवधेबान हैं जो हीरो हैं और रानी गेतकी हीरोइन हैं। रानी गेतकी की सहेली मदनबान दास्तान का सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार है। कनौर अवधेबान के बाप सूरजपान है और रानी गेतकी के बाप जगत प्रकाश है। इस दास्तान की ज़बान खालिस हिंदी होने के साथ साथ इंशा ने उसके किरदार भी हिंदू पेश किए हैं और उनका ताल्लुक़ भी हिंदू मुआशरे से है। उसका प्लॉट भी हिंदू इल्मुल अफ़हाम की मदद से बनाया है।